लॉकडाउन का चौथा फेज है और आपके साथ मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं अपना बिहार बुलेटिन में कोरोना संकट की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से जो भागलपुर के नौगछिया से आई है। भीषण सड़क हादसे से यह खबर जुड़ी हुई है, जहां बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। टक्कर के बाद ट्रक सड़क के नीचे जा गिरा और अब तक 9 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। हालांकि किसी की पहचान नहीं हो पाई है। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। खबर यह भी है कि हादसे में कई लोग घायल हैं, जिन्हें नौगछिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है और बचाव के काम में जेसीबी को लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द लोहे की पाइप को हटाया जा सके। राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल, क्या अपडेट है इस वक्त की? देखिए, ये जो अभी रेस्क्यू का काम चल रहा था और हमने लगातार न्यूज 18 की थी और जो ताजा अपडेट है, ये अपडेट बता दें, अब तक कुल 9 लोगों का जो है निकाला गया है और सभी सबों को जो है यहाँ से निकालकर नौगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाए। चलिए राहुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक 9 शव निकाले जा चुके हैं इस मलबे से। हालांकि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जा रहा है और जेसीबी की मदद ली जा रही है ताकि ट्रक को हटाकर ये पता लगाया जा सके कि कितने संख्या में मजदूर इस ट्रक पर सवार थे और कितने लोग अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां डुमरिया पुल से गंडक नदी में ट्रक गिर गया है। ट्रक पर रिफाइन लदा था। इस हादसे में ट्रक का खलासी गंभीर रूप से घायल हुआ है और ट्रक ड्राइवर का फिलहाल कोई पता नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक का ड्राइवर तैरकर जान बचाने में कामयाब रहा है। नदी में जहां ट्रक गिरा वहां 8 फीट पानी है। अगर ट्रक पाया संख्या 3 के आसपास गिरा होता तो इसका पता चल पाना मुश्किल था, क्योंकि वहां नदी की गहराई 30 से 40 फीट तक है। फिलहाल ड्राइवर की तलाश अभी भी जारी है। पुल है और पुल का जहां रेलिंग। कोरोना पर अब तक का अपडेट। अब जानते हैं कि कोरोना को लेकर देश का अपडेट क्या कहता है। तो देश में कोरोना के 1,139 मरीज हो चुके हैं। 24 घंटे में 4,970 मरीज, जिसमें 134 की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 39,174 मरीज ठीक हुए हैं। और बिहार की बात करें तो अभी 1,423 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं और कल एक दिन में 103 मरीज सामने आए। गोपालगंज जिले की बात करें तो 31 मरीज कल सामने आए हैं और 4 दिनों का आंकड़ा बता रहा है कि 424 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। बिहार में अब तक जो मौत का आंकड़ा है कोरोना से, वो 9 तक पहुंच चुका है। बाढ़ में एक और मरीज मिला है। तो लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत जिला मुख्यालयों में कपड़े की दुकानें खोलने का निर्देश जारी किया है। लॉकडाउन 4 के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। इसमें रेडीमेड समेत कपड़े की दुकान शामिल है, जिन्हें नियंत्रित तरीके से खोला जाएगा ताकि भीड़ भाड़ ना हो। दुकानें कब और कितने समय के लिए खुलेंगी, ये जिला स्तर पर डीएम तय करेंगे। हालांकि लोगों को खरीदारी के लिए दूर जाने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं मोहल्ले के आसपास के ही दुकानों से आप खरीदारी कर सकते हैं। राज्य में फिलहाल बसें नहीं चलेंगी। और अमित कुमार हमारे साथ सीधे पटना से जुड़े हुए। कई चीजें खोली गई हैं अमित, लेकिन एहतियात बरतना होगा, निर्देशों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और सुरक्षित तरीके से खरीदारी करनी होगी। क्या सोच रहे हैं? वो दुकानदार से क्या बातचीत हो पाई है? क्या वो दुकान खोलने के लिए तैयार हैं और कैसे इन निर्देशों का पालन किया जा सकेगा?
देखिए विवेक, बिल्कुल जो गाइडलाइन जारी किया गया है बिहार गृह मंत्रालय के द्वारा, उसका अनुपालन सभी को करना है और दुकानदार भी करने को तैयार हैं। दुकानदारों से बात हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे ये हम लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत भरी बात है, क्योंकि इतने दिनों से लंबे समय से जो है दुकानें बंद थी, तो अब उसे खोलने को लेकर के जो गाइडलाइन है वो जारी किए गए हैं, नियमावली बनाई गई है और उसका अनुपालन सभी लोग करेंगे। तो ये दुकानदारों का कहना है। लेकिन अगर बात कर ले सरकार स्तर पे, तो सरकार कितनी तैयार है? आदेश तो सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट कराना भी वो जो सरकार है उनकी जिम्मेवारी बनती है। पुलिस तंत्र से लेकर के जिला प्रशासन पे, सब पे कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो इसको लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के श्रम मंत्री हैं विजय सिन्हा जी। इनसे सीधा जान लेते हैं विवेक, अगर आप भी चाहे तो कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं इनसे। विवेक सिन्हा जी, जो लॉकडाउन 4 में छूटें दी गई है, दुकानों खोलने को लेकर करके हो या दूसरी चीजों को लेकर करके हो, तो दुकानदारों से क्या आपकी अपील होगी? दूसरी चीज कि जो प्रशासन जो है उनको अनुपालन कराना है, नियमों का अनुपालन कराना है, जो रियायतें दी गई है उसका अनुपालन कराना है, उसको लेकर के कितने तैयार है सरकार? देखिए, ये जो आपदा महामारी आई है, इस आपदा महामारी में हम सबको अब सरकार के भरोसे नहीं रह करके सामाजिक जन जागरण उत्पन्न करें, और सामाजिक जन जागरण में हम सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, फिजिकल डिस्टेंस का मेंटेन करें। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आया है, जो निर्देश शासन प्रशासन का मिल रहा है, हम उसका पालन करें। और बिजनेस व्यापार अब इसी वातावरण में चलाना है। हमको जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन शैली में नहीं बदलाव करेंगे तो हम इस महामारी से बड़ा कठिन दौर से गुजर रहे हैं, बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीवन शैली, रहन सहन, खान पान में बदलाव करते हुए हम दुकान खोल रहे हैं। दुकान पर कस्टमर आएंगे, हम दूरी बनाएंगे, हम अपने को भी सेफ रखेंगे, मास्क लगा करके रखेंगे, हाथ में भी ग्लव पहन करके रखेंगे, सामान धर देंगे, सामान वो उठा के ले जाएंगे। थोड़ा सा हड़बड़ाहट नहीं, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ हम अपना काम को करें। ये मन मस्तिष्क के अंदर बैठाना होगा और ये भाव लंबे समय तक अब लेके चलना होगा। विजय सिन्हा जी, एक सवाल अहम ये है कि जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसमें ये इन बातों का भी उल्लेख किया गया है कि अगर एक इलाके में कई दुकानें हैं तो उसके लिए अलग अलग दिन निर्धारित हो। हालांकि अब तक जो SOP तैयार किया गया था सरकार की तरफ से, उसके अनुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही दुकान खुलनी थी। तो क्या अब सप्ताह में सभी दिन दुकान खुलेगी? इसको लेकर के भी सरकार कुछ रणनीति बना रही है क्या? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में तो पहले ही निर्देश मिल चुका था कि खुलेगा सभी। जहां घनी आबादी है, जहां भीड़ भाड़ का क्षेत्र है, वहां पर अल्टरनेट इस तरह की व्यवस्था बनी थी। लेकिन अब लगता है कि देखिए, धीरे धीरे एक प्रवासी मजदूर की समस्या जब समाप्त हो जाती है तो जीवन शैली में इसको अब स्वीकार कर लेना पड़ेगा और हमको इसी वातावरण में आगे, जब तक हम इसका वैक्सीन प्राप्त नहीं कर लेते हैं या इस पर हम कमांड नहीं कर लेते हैं, बनाना पड़ेगा। हम कितने दिन तक इसको बंद रख सकते हैं, कितने दिन तक इस वातावरण से अपने को अलग थलग घर के अंदर कैद कर सकते हैं। ये तो इसलिए बनाया गया है कि घर के अंदर आप स्वस्थ सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन अगर जो हम मानसिक तौर पर तैयार हो जाएं, अमित विजय सिन्हा जी से जरा जानिए कि जिलेवार तरीके से उन आंकड़ों को, उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। सब्जी बाजार का हाल हमने दिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ऐसे में सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन पालन तो इन्हें कराना है, प्रशासन को कराना है। लोग मानेंगे? इन्हें लगता है ऐसा? आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, बिल्कुल विवेक हमारे एंकर हैं, वो उनका एक सवाल है, सीधा सवाल आपसे ये है विजय सिन्हा जी कि आप तो अनुरोध कर रहे हैं लोगों से, लेकिन जो तस्वीर आ रही है सब्जी मंडी की हो या दूसरे बाजार की हो, वहाँ पे जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो उनको समझाना या उन तक इनके मन मस्तिष्क में ये बातें बैठाना सरकार का दायित्व है। अगर अनुपालन नहीं करते तो सख्ती बरतना भी सरकार का दायित्व है। तो उसको लेकर के क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? किस तरह से उन चीज़ों को आप कंट्रोल करेंगे? देखिए, एक चीज तो है, सरकार ने बहुत ही विनम्रता ढंग से लॉकडाउन लगाया स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन कुछ लोग अपने जिद पर अड़े हैं या इस बीमारी को बड़े हल्के ढंग में ले रहे हैं। और हम तो अब कहना चाहेंगे कि जो लोग अगर जो इसका पालन नहीं करते हैं निर्देश का, तो उनको पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन करनी चाहिए।
होम क्वारंटाइन के अंदर उस परिवार को, उस समाज के लोग, उस गांव के लोग, गांव की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए उनको कहे कि आप पूरा परिवार होम क्वारंटाइन हो। आज क्वारंटाइन सेंटर में रखता, वहां से लोग भाग जा रहे हैं, उसके परिवार ही पूरा पहुंच जा रहे हैं। कुछ लोग भ्रम अफवाह फैला रहे हैं, उसके कारण हंगामा करने लगे हैं। जो आपकी सेवा में लगा है उसी का अपमान करने में लगे हैं। ये अराजकता का माहौल बनाने वाले पर पूरी सख्ती से कार्रवाई भी होगी और इनको ही नहीं, उनके पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन कर देगा कि घर से बाहर आपको निकलने नहीं दिया जाए। अगर जो आप समय रहते सचेत विजय सिन्हा जो अपील कर रहे हैं आप सभी से, वो कह रहे हैं कि अपील कर आप लोगों से है कि आप निर्देशों का पालन करें। छूट मिल रही है तो इसका गलत फायदा ना उठाएं। सोशल डिस्टेंसिंग आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अपनों की सुरक्षा के लिए है, इसलिए इसका पालन जरूर करें। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में 19 कोरोना मरीज मिले हैं, तो यह आंकड़ा आज बढ़ता जा रहा है। बिहार में 19 कोरोना मरीज मिले हैं और कल के आंकड़ों को हमने देखा है काफी गौर से, नजदीक से। उन आंकड़ों ने काफी संख्या बढ़ाई है और कोरोना का जो आंकड़ा है अब 1442 पहुंच चुका है। यह बिहार का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। कैमूर में आज 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा बक्सर, समस्तीपुर, यहां भी एक मरीज जो कि कोरोना पीड़ित हैं, उनकी पहचान हुई है। बिहार में 19 कोरोना मरीज मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ और आज इसकी शुरुआत हुई है। 19 कोरोना मरीज मिले हैं और यह आंकड़ा पहुंचा है 1442 के पास। तो कैमूर में आज 2 मरीज मिले हैं। ये जिलावार आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। बक्सर और समस्तीपुर से भी एक मरीज सामने आया है कोरोना पीड़ित। तो अब आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 1000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और 1442 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है बिहार में। और कैमूर में आज 2 मरीज सामने आए, वहीं बक्सर और समस्तीपुर में भी एक मरीज मिला है। और पूर्णिया से खबर आ रही है, जहां क्वारंटाइन सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है। घटना रघुवंशनगर थाना क्षेत्र की है, जहां महिखंड मध्य विद्यालय पर बने क्वारंटाइन सेंटर पर बवाल हुआ और यह बताया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर पर जगह कम होने की वजह से हंगामा हुआ है। वहीं पुलिस की वर्दी में मौके पर मौजूद ग्राम रक्षा दल के सदस्य मूक दर्शक बने रहे। इसके बाद में पुलिस पहुंची और जैसे तैसे इस मामले को शांत कराया है। और अगली खबर है बांका से, जहां शिवलोक क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। झड़प में एक युवक और महिला को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे कुछ मजदूर वहां से निकलकर गांव के भीतर पहुंच गए और चाय की दुकान पर दुकानदार से चाय की मांग की। दुकानदार ने इन्हें जब चाय देने से इनकार किया तो ये हंगामा करने लगे। पहले दुकान में तोड़फोड़ की और फिर विरोध करने वालों को पीटा। सूचना मिलने के बाद पहुंची बेलहर थाना की पुलिस ने इन लोगों को समझाया। अब सवाल यह है कि क्वारंटाइन सेंटर से इन लोगों को बाहर जाने की इजाजत किसने दी है? क्या हंगामा करने वाले प्रवासी मजदूरों पर कोई कार्रवाई होगी? तो तमाम परेशानियों के बावजूद प्रवासी मजदूरों का बिहार आना जारी है। 3 लाख रुपए किराया देकर 80 मजदूरों का जत्था गुजरात के सूरत से सासाराम पहुंचा। इन लोगों को जमुई जाना है, लेकिन ट्रक वाले ने झांसा देकर सासाराम में ही इन्हें उतार दिया। इन लोगों की अपील है कि प्रशासन उन्हें किसी तरह से जमुई पहुंचाए, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली। मजदूरों से बातचीत की हमारे सहयोगी अजित कुमार ने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो श्रमिक हैं, ये लोग जो हैं सूरत से सासाराम तक पहुंच गए हैं, लेकिन सासाराम से फिर इन लोगों को जमुई जाना है और जमुई जाने की अभी तक मुकम्मल कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण ये लोग यहाँ प्रखंड परिसर में वक्त काट रहे हैं, समय बिता रहे हैं। आइए, कुछ लोग हैं जी, कहाँ से आ गए यहाँ तक? आप सूरत से आ रहे हैं सर, और हम लोग सूरत से आए, यहाँ पे कल ही शाम में पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग गए वहाँ पे बस स्टेडियम में, बस पहुँचने के लिए बोलता है आप लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग सुबह से इधर ही पड़े हैं, नहीं खाने के लिए नहीं पीने के लिए कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं हुआ है हम लोगों को सर। यहाँ से सारे SDO डिप्टी है सबको ही जा रहे हैं, लेकिन सबको ही को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो लोग इधर आँख उठा के देख भी नहीं रहे हैं। हम लोग भूखे इधर पड़े हैं, आज भी तक किसी को पानी तक नहीं मिला है सर। हम लोग क्या करें? कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 80 हैं सर। कुछ तो भूखे के मारे पैदल चला गया। हम लोग तो पैसे भी नहीं जो कि अपना गाड़ी करके जा सके।
अब क्या करें हम लोग, इधर ही मर जाना पड़ेगा, अच्छा है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग लगभग 80 की संख्या में हैं और ये लोग जमुई जाना है इन लोगों को, और ये लोग सूरत से किसी तरह से बस पर, ट्रक पर सवार होकर सासाराम तक पहुंच गए हैं। ये बता रहे हैं कि इनके कुछ साथी हैं जो इस थके अवस्था में भी पैदल ही जमुई के लिए निकल गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर लगभग 80 लोग यहाँ पर टिके हुए हैं जो प्रशासन की ओर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि कुछ न कुछ व्यवस्था होगी ताकि वे लोग जमुई तक, अपने घर तक जा सके। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और 60 मजदूरों का जत्था महाराष्ट्र के भिवंडी से बांका पहुंचा और ये मजदूर 3500 रुपए भाड़ा देकर ट्रक से किसी तरह बांका पहुंचे, लेकिन बांका में भी इन मजदूरों को अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। मजदूरों का कहना है कि वो अपना सामान बेचकर घर से पैसे मंगाकर किसी तरह यहां तो पहुंच गए, लेकिन अब जेब में पैसे नहीं बचे हैं। तो प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने तमाम सुविधाओं का ऐलान किया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से कैसे व्यवस्था कुव्यवस्था में बदल जाती है, इसकी बानगी कटिहार जंक्शन के परिसर में देखने को मिली। प्रवासी मजदूरों का जत्था दिल्ली से ट्रेन के जरिए देर रात कटिहार पहुंचा, लेकिन तब से लेकर अब तक इन लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिला है। दिल्ली से कटिहार पहुंची महिलाओं ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हम दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, कब आए हैं? 2 बजे रात में उतरे हैं। अच्छा, 24 घंटा से ज्यादा हो गया हम लोग के। हाँ। ट्रेन में सफर करते करते। हाँ। पटना उतरना चाहा, पुलिस वाला नहीं उतरने दिया। बोला कि जाओ कटिहार से सारा सुविधा मिलेगा, वहाँ से बस से भेज देगा। जाना कहाँ आप लोग को? हम लोग का छपरा से बन जाएगा। बच्चा भी है छोटा बच्चा छोटा। है। नाश्ता पानी कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है, पानी भी नहीं मिला है, न खाना मिला है, न बैठने के लिए कुछ मिला है। हम 2 बच्चे लेकर देखिए 3 दिन से हम लोग दिल्ली से छूटे हुए हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं, खाने पीने का हम लोग भूखे। सर नाश्ता नहीं दे, हम लोग को घर पहुँचा दे, यही बहुत है। और बड़ी खबर आ रही है, बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद कीमतें बढ़ाई गई हैं। कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। तो नई दरें जानिए। पेट्रोल पर अब 26% टैक्स वसूला जाएगा, वहीं डीजल पर 19% टैक्स वसूला जाएगा। रवीश नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि, एक बड़ी खबर लेकिन जेब पर भारी है खबर। जी बिल्कुल, और इस लॉकडाउन के क्षण में ये जो फैसला है इस पर लेकर के कई बातें निकल करके विवेक सामने आ रही हैं। और ये फैसला कल कैबिनेट में लिया गया। कैबिनेट की कल जो बैठक हुई थी उसी में ये फैसला लिया गया था कि वैट की जो दरें हैं वो बढ़ाई जाएंगी और ये जो है वो लागू भी हो गई हैं, जिसमें पेट्रोल की जो टैक्स है अब 26% हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 16 रुपए 65 पैसे जो है वो लीटर पर अधिक होगा। वैसे ही डीजल पर जो है 19% जो है बढ़ेगा, यानी 12 रुपए 33 पैसे जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के कहा जाए कि जिस ढंग से लॉकडाउन में सारी चीजें गतिविधियां बंद रही हैं तो सरकारी खजाने को ये भरने का काम करेगा। विवेक, बिल्कुल सरकारी खजाना भरेगा। और लेकिन जो लोग हैं उनका क्या कहना है इस खबर के बाद? देखिए, इस खबर के और फैसले के बाद जो है राजनीतिक गतिविधियों में जो है वो हलचल बढ़ी है, वो विरोध भी शुरू हुआ है। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने सवाल खड़ा किया है कि ऐसे समय पे जब लोगों की परेशानियां हैं, लोगों की दिक्कतें हैं, ऐसे समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इस पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो प्रभाव है, जो असर है, वो सारे सामानों पे पड़ता है। तो वैसे अंतिम रूप से जो है वो लोगों की ही परेशानी होगी। तो इसको लेकर के विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो राजनीतिकरण इसका शुरू हो गया है, बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में क्या इसका असर है, इस खबर का क्या असर है, ये भी हम आपको आगे बताते चलेंगे कि डीजल और पेट्रोल के दाम में अगर वृद्धि हुई है तो आम लोग किस तरीके से इस खबर को ले पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। और बगहा से खबर है, जहां वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में एक गैंडे की मौत हुई है। घटना वाल्मीकि नगर रेंज के भेड़ियारी जंगल का है। गैंडे की मौत की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। वन विभाग की टीम शव का पोस्टमार्टम करा रही है। और इधर खबर है रोहतास से, जहां वघैला ओपी के पडरिया गांव में एक खेत से हिरण का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और हिरण के शव को कब्जे में लिया है। इससे पहले भी पिछले महीने ही एक काला हिरण मृत पाया गया।
लॉकडाउन में लोगों की गतिविधि कम हुई है और जंगली जीव रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं। कैमूर में ग्रामीणों की जिद ने एक पहाड़ का सीना काटकर रास्ता बना डाला। रामगढ़ पंचायत के भालू बुढ़न गांव में कई लोगों की मौत पहाड़ से होकर आने वाली सड़क के इंतजार में हो गई। बिहार सरकार के खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद का इलाका होने के बाद भी यहां के लोग सड़क के लिए तरसते रहे। जब उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने खुद 10 लाख का चंदा इकट्ठा किया और फिर खुद मजदूरी कर पहाड़ काटकर रास्ता निकाला। मजदूरी के दिला कितना पैसा अभी तक लग गई? अरे वो करीबन 4-5 लाख रुपया लग गल। ऐसे कि 2 साल का बना था, हंसो बनल है और 1-2 हजार रुपया गांव पीछे लगल सबके चंदा लगा के घाट बनवले हैं। तो 2 साल से अपने से बनाओ? हाँ 2 साल से अपने से। कोई मदद नहीं, कोई नहीं, विधायक कोई नहीं, कुछ नहीं, न मुखिया फुखिया कुछ नहीं। अच्छा, तो मान ली अब ऐसा विधायक बढ़न कि जो जनता के सेवा निखन करत, तब ऐसा विधायक के पूरा गांव के तरफ से आप बुजुर्ग बनी तक क्या संदेश दे? हम संदेश यह बा। आगे लगातार खबरें जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।